कैप डिस्कशन में हम लोग आज फ्रेजल वर्ब को डिस्कस करेंगे और ये सेट नंबर 18 है फ्रेजल वर्ब का। 17 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 17 के बाद हम लोग 18 डिस्कस करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब के। चलिए डिस्कस करते हैं, मीन डिस्कस करते हैं, फटाफट बनाइएगा। क्या कह रहा है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द फ्रेज इन इटैलिक्स इन द सेंटेंस, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेज इन इटैलिक्स। की जो इटैलिक्स में यानी तिरछे लेटर्स में जो लिखा हुआ है उसके 4 मीनिंग दिए हुए हैं, उसमें जो सबसे बढ़िया मीनिंग है उसे चुनिए। ही फेल्ट एट होम हियर इन माई हाउस, कि इस मेरे घर में उसको घर जैसा ही, एट होम, फेल्ट एट होम हियर इन माई हाउस क्या होगा? हैप्पी, खुश है, कंफर्टेबल, आरामदायक है, वेलकम, स्वागत है, फ्रेंडली, दोस्ताना है। तो एट होम तो क्या होना चाहिए? एट होम लिखा है, क्या होना चाहिए बताइए? तो एट होम का मतलब होता है घर जैसा, बिल्कुल आरामदायक, कंफर्टेबल महसूस करना। तो बेहतर ऑप्शन है, सारे ऑप्शन ठीक ही है लेकिन कंफर्टेबल ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है, कि उसको मेरे घर में घर जैसा ही लगता है, कंफर्टेबल लगता है, यानी कोई दिक्कत नहीं होती है। आई स्टूड अप फॉर हिम व्हेन एवरीवन एल्स वाज क्रिटिसाइजिंग हिम, कि जब सब दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहा था, जब सब उसको क्रिटिसाइज कर रहा था तो आई स्टूड अप फॉर हिम, मैं उसके लिए खड़ा रहा, मैं उसके सामने रहा, स्टूड अप। टॉलरेटेड हिम, फेस्ड हिम बोल्डली, सपोर्टेड हिम एनर्जेटिकली। तो इससे तो मीनिंग से पता चल जा रहा है कि सब क्रिटिसाइज कर रहा था, हम किसी का क्या करेंगे? मजबूती के साथ उसके साथ खड़े रहेंगे। यही तो मीनिंग होगा, होगा ना? यही मीनिंग। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए? सीधा ऑप्शन होना चाहिए थर्ड, सॉरी, क्या होना चाहिए? थर्ड। सपोर्टेड हिम एनर्जेटिकली, स्टूड अप, फिर सारे फ्रेजल वर्ब है। ही वॉज ट्राइंग टू पुट अक्रॉस हिज आइडियाज टू हिज ऑडियंस, कि अपने ऑडियंस को अपने विचार रखना चाह रहा। ही वॉज ट्राइंग टू पुट अक्रॉस हिज आइडियाज टू हिज ऑडियंस क्या होगा? पुट अक्रॉस का मतलब टू कन्वे, कन्वे का मतलब टू गिव, टू क्रॉस पार करना, टू इन्फ्लुएंस प्रभावित करना, टू कन्विंस आश्वस्त करना। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताइए? तो पुट अक्रॉस क्या रहा है? इसका मतलब क्या, कि हम ऑडियंस को अपनी आइडिया देंगे, पहुंचाने की कोशिश करेंगे, कि जो भी हम चाहते हैं वो ऑडियंस को हम कहना चाहते हैं वो कहेंगे। तो पुट अक्रॉस का मतलब क्या होना? टू कन्वे। पुट अक्रॉस का क्या मतलब होना चाहिए यहाँ पे? सीधा सीधा कन्वे। पुट अक्रॉस का मतलब है कन्वे, कन्वे। नेक्स्ट, क्राइड अप, द यंग ऑथर इज क्राइड अप बाय हिज फ्रेंड्स। एक होता है क्राई अप, एक होता है क्राई डाउन। वैसे ये कई बार पूछ चुका, क्राई अप। बताइए क्या होगा क्राई अप? क्राई अप। तो टॉक अप, बात करना, डिसलाइक, नापसंद करना, कंडेम, निंदा करना, एक्सटोल, तारीफ करना। तो क्राई अप का मतलब होता है तारीफ करना, क्राई अप कह रहे हैं इसका मतलब तारीफ करना, और क्राई डाउन कहते हैं इसका मतलब निंदा करना। तो ये तारीफ करना, एक्सटॉल का मतलब क्या हो गया? तारीफ करना। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, तारीफ करना, एक्सटॉल, तारीफ कर रहे थे लोग। द कैप्टन प्लेड, द कैप्टन प्लेड विद डिटर्मिनेशन बिकॉज द ऑनर ऑफ द टीम वॉज एट स्टेक, कि कैप्टन पूरे डिटर्मिनेशन के, पूरे इरादे के साथ खेल रहा था। बिकॉज द ऑनर ऑफ द टीम, कि टीम का जो ऑनर था, वॉज एट स्टेक, वो खतरे में था। एट स्टेक तभी तो होगा। तो इन डेंजर, एट स्टेक, इन डेंजर, खतरे में था। सी फील्स वेरी पुट आउट अबाउट द यस्टरडेज इंसिडेंट्स। सी फील्स वेरी पुट आउट अबाउट द यस्टरडेज इंसिडेंट्स। क्या होगा? पुट आउट, पुट आउट। क्या होना है? पुट आउट। सी फील्स वेरी पुट आउट अबाउट द यस्टरडेज इंसिडेंट्स। पुट आउट। पुट आउट,
पुट आउट, क्या मीनिंग करें? पुट आउट, तो पुट आउट का मतलब किसी को तकलीफ भी होता है, डिस्टर्ब्ड, गुस्सा, मतलब किसी के लिए समस्या खड़ी कर। एक तो पुट आउट का होता है आग वगैरह को बुझाना, भी पुट आउट होता है, आग में कोई बुझा देना, उसको पुट आउट कहते हैं। और पुट आउट का दूसरा मतलब होता है किसी के लिए तकलीफ पैदा करना, किसी को समस्या पैदा करना। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, तकलीफ या पैदा करना या समस्या पैदा करना, डिस्टर्ब्ड। पुट आउट तकलीफ या समस्या पैदा करना, आग बुझाना के लिए पुट आउट होता है। वी शैल बी फॉर्मिडेबल इफ यू स्टैंड बाय वन अदर, कि हम जो फॉर्मिडेबल होंगे, फॉर्मिडेबल का मतलब क्या? मजबूत। फॉर्मिडेबल का मतलब क्या है? मजबूत। तो हम मजबूत होंगे, कब मजबूत होंगे भाई? कब मजबूत होंगे? कब मजबूत होंगे हम? स्टैंड बाय वन अदर, अगर एक दूसरे के साथ रहेंगे तो क्या होगा? सपोर्ट। अगर एक दूसरे को साथ करेंगे, एक दूसरे के सपोर्ट रहेंगे, तो सपोर्ट में रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। नो वन वुड बिलीव बट बिफोर माई आईज ही मेड अवे विथ 5,000 रुपीज़ फ्रॉम द बैंक। कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मेरे आंखों के सामने ही मेड अवे विथ 5,000 रुपीज़ फ्रॉम द बैंक, कि बैंक से 5,000 रुपये लेके गायब हो गया। कि कोई यकीन तो नहीं करेगा, लेकिन मेरे आंखों के सामने से ही 5,000 रुपये लेकर गायब हो गया। यही कहना चाह रहा है ना? तो इसमें आश्चर्य, अगर मान लो विड्रू निकालता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उधार लेता तो भी दिक्कत नहीं थी। आश्चर्य की बात कि चुरा लिया और लोगों को पता नहीं चला, इसका मतलब क्या है? स्टोल होना चाहिए। द ओल्ड फादर ब्रॉट होम द मॉरल ऑफ द यूनिटी बाय आस्किंग ईच ऑफ हिज सन्स टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स। कि जो पिताजी थे, बूढ़े पिताजी थे, वो यूनिटी का एक पार्ट पढ़ाना चाहते थे, सबक पढ़ाना चाहते थे। ब्रॉट होम बाय आस्किंग, क्या कहकर? कि उनके जितने भी बेटे थे तो उनको बंडल ऑफ स्टिक्स, के स्टिक जो लकड़ी का बंडल था, गंडल था, उसको क्या कर तोड़ने के लिए कहा। तो ब्रॉट होम का मतलब क्या? वॉइस्ड, डिक्लेयर, एम्फेसाइज्ड या सजेस्ट। द ओल्ड फादर सजेस्टेड द मॉरल, एम्फेसाइज द मॉरल। तो ब्रिंग होम का मतलब क्या? किसी को समझाना। ब्रिंग होम का मतलब क्या है? किसी को समझाना, किसी बात पर क्या करना? किसी चीज़ को स्पष्ट करना। तो क्या बेहतर है इसमें? तो मेरे ख्याल से ब्रिंग होम का क्या बेहतर ऑप्शन होना चाहिए? ब्रिंग होम, किसी को कुछ समझाना, किसी को कुछ समझाना, ब्रिंग होम। तो यही रखा जाए, यानी सजेस्ट में चला जाए, या सजेस्ट किया जाए, या कुछ और किया जाए? किसी को कुछ समझाना, ब्रिंग होम, समझाना। तो समझाने के हिसाब से हम क्या ऑप्शन करें? क्या ऑप्शन होना चाहिए? अगर समझाना हम करना चाहते हैं तो समझाना के हिसाब से क्या ऑप्शन होगा? क्या सजेस्ट बेहतर ऑप्शन है? सजेस्ट बेहतर ऑप्शन हो सकता है क्या? सजेस्ट बेहतर ऑप्शन को माने क्या? सजेस्ट को बेहतर ऑप्शन माने, या एम्फेसाइज जोर डालना? क्योंकि ब्रिंग होम का मतलब होता है किसी को कुछ समझाना। तो ब्रिंग होम का मतलब अगर किसी को कुछ समझाना है तो फिर इसमें जो बेहतर, एक तो वह सजेस्ट का मतलब सलाह देना था, और सलाह देना। तो फादर जो है यहाँ पे जोर डालना चाह रहे होंगे अपनी बात समझाने पर, एम्फेसाइज, इसलिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। तो ये एम्फेसाइज्ड, कि अपनी बात को, जो कहानी थी, एकता की जो कहानी, उसको ऊपर जोर डालना चाहते थे, उसको स्पष्ट करना चाहते थे, उसको समझाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये कहानी लिया। आई कैन नॉट कंसीव ऑफ अ टाइम व्हेन आई वॉज विदाउट अ रेफ्रिजरेटर। कि हम तो ऐसा टाइम कंसीव भी नहीं कर सकते जिसमें क्या हो? विदाउट रेफ्रिजरेटर हो। ऐसा टाइम हम कंसीव भी नहीं कर सकते जिसमें रेफ्रिजरेटर ना हो। क्या करें? ऐसा टाइम हम कंसीव भी नहीं कर सकते इसमें रेफ्रिजरेटर ना, मतलब क्या सेंस क्या निकलेगा? कि ऐसे समय का हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ये तो सेंस निकलेगा। तो क्या निकलना चाहिए? इमेजिन, यही निकलना है सेंस।
द केस वॉज हेल्ड ओवर ड्यू टू द ग्रेट, तो ड्यू ऑफ लिख दिया, ड्यू ऑफ, ड्यू टू ना, ड्यू टू द ग्रेट अपोजिशन टू इट द केस वॉज हेल्ड ओवर। अब हेल्ड ओवर का क्या मीनिंग निकाला जाए? द केस वॉज हेल्ड ओवर, हेल्ड ओवर, होल्ड ओवर का मीनिंग नॉर्मली क्या होता है? मैं बोलूं या चुप रहूं? आप लोग पहले सोच लो। होल्ड ओवर तो सिंपल सा ऐसे, तो वैसे मीनिंग से भी क्लियर है। द केस वाज होल्ड ओवर ड्यू टू द ग्रिड। बहुत ज़्यादा विरोध होगा तो केस को हम लोग क्या करेंगे? टाल देंगे, थोड़ी देर के लिए रोक देंगे। तो पोस्टपोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोस्टपोन। पोस्टपोन, होल्ड ओवर मतलब पोस्टपोन। नेक्स्ट, इफ ही डज नॉट एग्री विथ योर व्यूज द बेस्ट वे इज टू फॉल इन विथ हिम। कि अगर वो तुम्हारे व्यू से सहमत नहीं हो रहा, अगर तुम्हारी बात से राजी नहीं होता, तो फिर क्या करना चाहिए? द बेस्ट, सबसे आसान तरीका क्या है? वे इज टू फॉल इन विथ हिम, फॉल इन विथ हिम। तो किसी से लड़ाई करना, किसी से बहस करना तो हो ही सकता है। दो ऑप्शन एक ही ऐसा हो गया है, तो ऑप्शन तो इसमें क्या होगा? एग्री। क्या होगा? एग्री। माय गॉड, ये कैसे टिक हो गया? इसमें देखिए दो ऑप्शन एक जैसा ही हो गया था। एग्री, एग्री था और एग्री था, दो, ए में भी एग्री हो गया था और बी में भी एग्री हो गया था। तो फॉल इन जो है इसका मतलब होना चाहिए था सहमत। तो अब इसमें क्या करेंगे? जैसे कि ए को एग्री कर ले तो डी को क्या कर, डिसएग्री कर लेंगे। यही हो सकता है, क्योंकि एग्री एग्री क्या हो, मिसप्रिंट हो गया। तो एग्री एग्री मिसप्रिंट हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे? फॉल इन का मतलब क्या? एग्री, यानी फर्स्ट ऑप्शन। एक को एग्री मान लेंगे और डी को भी डिसएग्री मान लेंगे, क्योंकि ए और डी में क्या है? एग्री एग्री ही हो गया। तो ए को एग्री मान लेते हैं, डी को डिसएग्री मान लेते हैं। तो फॉल इन का मतलब एग्री। डिसएग्री करने से तो बात बनेगी नहीं, बात उलझ जाएगी। तो सबसे आसान तरीका क्या होगा? द बेस्ट वे, सबसे बेहतर तरीका क्या होगा? तो भाई जब किसी को हम समझा नहीं सकते तो उसकी बात को मान लें। यही तो हो सकता है, यही होगा। एज इज एक्सपेक्टेड ऑफ मधु, कि जैसा आप मधु से उम्मीद कर रहे हैं, मधु इज श्योर टू वर्क अप द मूव। ये वर्कअप जो है, इससे पहले भी हम लोग सेट बनाया था, उसमें भी आया था वर्कअप। क्या मीनिंग होना है वर्कअप का? वर्कअप, वर्कअप पहले भी आ चुका है। इन्फ्लुएंस क्या होगा? इन्फ्लुएंस, वर्कअप, इन्फ्लुएंस। At my friend's tea party, I fell in with a strange fellow. कि मेरे दोस्त का टी पार्टी था, उसमें एक अजीब सा आदमी। अब क्या कहना चाहेंगे? अजीब सा आदमी मिला, क्या हुआ? टकराया, भेंट हुई, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए था? तो जो नॉर्मली मीनिंग मिल रहा है उससे क्या बनेगा? अब इसमें दो ऑप्शन है, एक तो लड़ाई होना, मेट एक्सीडेंटली, अचानक मिलना, हैड एन आर्गूमेंट। तो ये दोनों तो हुआ नहीं, हैड अ क्वारल विथ और हैड एन आर्गूमेंट दोनों एक ही जैसा हुआ। तो आई फेल इन विथ, आई फेल इन विथ। तो फेल इन विथ का मतलब हो गया, फेल इन विथ का मतलब हो गया किसी से दोस्ती करना, किसी से दोस्ती करना, किसी से मिलना। ठीक है, किसी से दोस्ती करना, किसी से मिलना। तो इससे क्या हो जाएगा? मेड फ्रेंड्स विथ, दोस्ती करना।
क्या हो जाएगा, दोस्ती करना, फेल इन विथ, कि टीफ एक स्ट्रेंज फेलो से, एक अजीब से आदमी से क्या हो गई, दोस्ती हो गई, मजेदार आदमी भी कह सकते हैं, दोस्ती हो गई। आई रैन आउट ऑफ मनी ऑन माई यूरोपियन टूर, कि जब आप यूरोपियन टूर पे थे तो आपको पैसे का रन आउट, क्या करेंगे, आई रन आउट, आई रन आउट ऑफ मनी ऑन माई यूरोपियन टूर, आई रन आउट ऑफ माई ऑन मनी ऑन माई यूरोपियन टूर। मीनिंग निकाले कि यूरोप के टूर पे थे तो रन आउट, क्या ढेर सारा पैसा ले गए, क्या खो दिया, डिड नॉट हैव एनफ मनी, क्या पूरे पैसे नहीं थे, एग्जॉस्टेड माई स्टॉक, जो आपके पैसे थे एग्जॉस्ट हो गए। ये तो मीनिंग भी सोच सकते हैं आप कि अक्सर क्या होगा, विदेश में आपके पैसे कम हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। तो रन आउट ऑफ माई मनी ऑन माई यूरोपियन टूर। तो कैरिड अ लॉट ऑफ, ये नहीं होना है ऑप्शन, कैरिड अ लॉट ऑफ ये नहीं होना है ऑप्शन। फिर क्या होना है भाई, लॉस्ट का ये भी नहीं है, डिड नॉट हैव इनफ, कि ज़्यादा पैसे नहीं थे, और एग्जॉस्टेड माई स्टॉक ऑफ मनी, ख़त्म कर लिया, यानी कम पड़ जाना, तो ये ज़्यादा बेहतर है ये, क्योंकि डिड नॉट हैव भी मीनिंग वैसा ही रख रहा है, लेकिन हो सकता है कि आप ज़्यादा पैसे लेकर ही नहीं गए हो, ऐसा सेंस में आ रहा है कि आपके पास ज़्यादा पैसा लेकर ही नहीं गए थे यूरोप। तो ये कहने का सेंस आ रहा है कि आपका ख़त्म हो गया, यानी जो स्टॉक आपने जमा करके रखा था, जितने पैसे आपने रखा था वो ख़त्म हो गया। तो रन आउट का मतलब कम पड़ जाना, घट जाना, ये हो सकता है। तो एग्जॉस्टेड माई स्टॉक, जो आपने जमा कर रखा था स्टॉक वो कम पड़ गया। देयर इज़ नो नीड टू रैक अप एन ओल्ड क्वारल, रैक अप, अब कोई आवश्यकता नहीं है समाप्त करने की, भूलने की, ये तो बनेगी कि दुश्मनी को भूलो, ये दोनों आंसर तो ऐसे ही ठीक नहीं है, कट जा रहा है। तो फिर बचा क्या, स्टार्ट और रिवाइव, कि देयर इज नो नीड टू रेक अप एन ओल्ड क्वारल, कि पुरानी जो लड़ाई झगड़ा है उसको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, रेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, या रिवाइव फिर से जिंदा करने की ज़रूरत नहीं है, रेकअप। तो यहाँ पर रिवाइव जिंदा करना, कि पुराना झगड़ा उसको हम जिंदा करें, इसकी ज़रूरत नहीं आ सकती, रिवाइव ज़्यादा बेहतर है। इससे स्टार्ट भी ठीक ठाक है, लेकिन रिवाइव फिर से जिंदा करना, कि पुराने झगड़ा को, पुराने दुश्मनी को फिर से जिंदा करना ठीक नहीं है। द रिबेल्स हेल्ड आउट फॉर अबाउट अ मंथ, हेल्ड आउट, हेल्ड आउट। अब इसमें ऑप्शन जरा देखिए, इसके दो ऑप्शन जो बड़े शानदार हैं, दो आंसर कौन कौन शानदार दिख रहे हैं। एक तो ऑप्शन आपको दिख रहा है रेसिस्टेड, बहुत सुंदर मीनिंग है, लेकिन अब ये एक मीनिंग, क्योंकि सेंटेंस के हिसाब से ये मीनिंग तो बन जा रहा है। रेसिस्ट हो सकता है कि रिबेल्स जो है रेसिस्ट करता रहा, रेसिस्ट करता, डटा रहा, डटा रहा, डटा रहा, ये मीनिंग हो सकता है। तो एक ये ऑप्शन भी अच्छा है। दूसरा वेटेड, इंतजार करता रहा, ये भी हो सकता है। बार्गेंड और रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब वापस, एक महीने तक वापस जाता रहा, तो डी सी ऑप्शन तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये बार्गेंड का मतलब मोल भाव करना, वो सेंस भी नहीं आ रहा है। तो सबसे अच्छा सेंस वैसे भी जो कि एक महीने तक रुका रहा, डटा रहा, ये सबसे अच्छा मीनिंग है, नहीं कि जो विरोधी थे वो एक महीने तक डटे रहे। तो इसके हिसाब से देखें तो बी ऑप्शन सबसे अच्छा है, रेसिस्टेड, एक महीने तक डटे रहा। नेक्स्ट, ही ऑलवेज रन्स डाउन हिज ब्रदर ओनली बिकॉज द लेटर ही इज पुअर, कि हमेशा जो छोटा भाई है, ब्रदर कि जो बाद वाला जो है, यानी छोटा भाई जो है वो क्या है, पुअर है, गरीब है, इसलिए उसको रन डाउन करता रहते हैं। क्या, इसलिए वो झगड़ेगा, डिसएग्री करेगा, इन्फ्लुएंस एडवर्सली, गलत तरीके से प्रभाव डालेगा। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, प्रभाव डालना। एडवर्सली का मतलब होता है प्रतिकूल रूप से। डिस्पैरेजेस, डिस्पैरेजेस का मतलब होता है हतोत्साहित करना। तो यहाँ जो मीनिंग आ रहा है तो वो यही आ रहा है कि भाई छोटा भाई को हमेशा क्या करता है, डिस रन डाउन, मतलब उसको हमेशा हतोत्साहित करता रहता है, हतोत्साहित करते रहता है, उसको हमेशा क्या करते रहता है, छोटा दिखाता रहता है, नीचा दिखाता रहता है। तो ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है कि हमेशा छोटे भाई को रन डाउन करता रहता है, मतलब उसको हमेशा नीचा दिखाता रहता है, हमेशा डिस्परेज करता रहता है, हमेशा डिस्प्रेज करता है, वो गलत तरीके से,
तो इसलिए क्या हो जाएगा इसमें, डिस्करेज। क्या हो जाना चाहिए, डिस्करेज। और डिस्करेज का सिनोनिम्स क्या हुआ, डिस्पैरेज। तो ये ज़्यादा अच्छा है, डिस्पैरेज सिनोनिम्स ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट, यू नीड रेस्ट, यू लुक अ बिट रन डाउन। अब यहाँ पर क्या, अब देखो यहाँ भी रन डाउन है। अब यहाँ रन डाउन का मतलब क्या नज़र आ रहा है, यहाँ जो रन डाउन है, यहाँ रन डाउन का क्या मतलब नज़र आए, यहाँ रन डाउन, क्या करें इसका रन डाउन का, रन डाउन क्या करे, सैड, क्या करें, रन डाउन, सैड, इल, यू नीड रेस्ट, यू लुक ए बिट रन डाउन। तो कोई किसी को आप रेस्ट करने के लिए कह रहे हैं, रेस्ट करने के लिए कह रहे हैं, तो कब कहेंगे। तो रन डाउन का मतलब जब कुछ सामने वाला एकदम पूरी तरह से क्या थका हुआ, परेशान, एग्जॉस्टेड लगेगा, तो उसको कहेंगे भाई थोड़ा सा तुम क्या कर लो, रन डाउन, ये तो आराम कर लो, तभी कहेंगे। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इन पुअर हेल्थ, इल सैड, सारे ऑप्शन जो एकदम नज़दीक नज़दीक ही देर का है, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो इसमें मुझे लग रहा है, ये पुअर हेल्थ लग रहा है, ठीक है, कि तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं लग रही है इसलिए आराम कर लो, ये पुअर हेल्थ। उससे इल भी मतलब बीमारी है। तो वैसे रन डाउन का मतलब पूरी तरह से थका हुआ, थका हारा, एकदम कोई इंसान पूरी तरह से थक जाए, बुरी तरह से थक जाए, तो उसको कहते हैं रन डाउन, एकदम रन डाउन। कोई मशीन है एकदम ख़राब हो जाता है, कोई चीज़ की कमी हो जाती है, अभाव हो जाता है, तो रन डाउन। रन एकदम थका हुआ, एकदम परेशान, थका हुआ, दिक्कत में, तो बिल्कुल हेल्थ अच्छा नहीं होगा, तो आप उसको कहेंगे थोड़ा सा आराम करो, तुम ठीक ठाक नहीं लग रहे हो, अच्छे नहीं, भले चंगे नहीं दिख रहे हो, थोड़ा सा आराम कर लो। वी वर बोल्ड ओवर बाय द अनएक्सपेक्टेड ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप, कि जो खूबसूरती थी, ब्यूटी जो थी लैंडस्केप का मतलब ज़मीन का, उससे हम लोग बोल्ड ओवर थे। अब यहाँ बोल्ड ओवर कहने का क्या सेंस बन रहा है भाई, कि जो खूबसूरती थी उससे बोल्ड ओवर थे। सॉक्ट, कंफ्यूज्ड, ओवरवेल्ड, मतलब एकदम क्या हो गया, बोल्ड ओवर का मतलब यहाँ पर हो गया कि उसकी खूबसूरती से एकदम खूबसूरती का जादू चल गया था। बोल्ड ओवर का मतलब एकदम किसी चीज़ का जादू छा जाना, बोल्ड ओवर, जादू फैला देना किसी चीज़ का, बोल्ड ओवर। तो ब्यूटी का जो था वो जादू चल गया आपके ऊपर। ब्यूटी यहाँ किसी लड़की का नाम नहीं है, खूबसूरती की बात हो रही थी। एनिमी सोल्जर फेल अपॉन द प्लेटून एज सुन एज इट क्रॉस्ड द बॉर्डर, कि जैसे बॉर्डर के पास गया तो वार्मली ग्रीटेड, एनिमी क्या वार्मली ग्रीट कर, एक्सीडेंटली मेट, अचानक मिलेगा, अटैक्ट, हैपेंड टू सी। तो यहाँ फेल अपॉन का क्या मतलब, ये तो देखते ही बना देंगे आप, क्या होगा, अटैक्ट होगा। फेल अपॉन का मतलब हमला कर देना, अटैक कर देना। दे फिक्स्ड अपॉन हिम टू डू द वर्क, fixed upon him to do the work, fixed upon him, they fixed upon him to do the work, fixed upon him to do the work। तो क्या करें, fixed upon हिम टू डू द वर्क। तो फिक्स्ड अपॉन का मतलब होता है किसी चीज़ को तय करना, निश्चित करना। फिक्स्ड अपॉन का मतलब क्या है, फिक्स करना, तय करना। तो क्या होना चाहिए, फिक्स करना, तय करना। तो इसका मतलब यहाँ तो कुछ और है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, चूज। फिक्स्ड अपॉन का क्या मतलब है, चूज, कि उन्होंने चुना कि यही काम करेगा, चुन लिया, यानी किसी चीज़ को तय करना, डिसाइड करना कौन क्या करेगा। ही जनरली पास्ड बाय द फॉल्ट्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स, ही जनरली
पास्ड बाय द फॉल्ट्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स, कि पास्ट बाय द फॉल्ट्स, यानी उसके सबऑर्डिनेट्स थे, उसके जो अधीन में काम करने वाले लोग हैं, उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उसके जो अधीन में काम करने वाले, उसके पास्ट बाय। तो पास्ट बाय का यहाँ सेंस क्या निकल रहा है कि जो उसके नीचे काम करने वाले लोग हैं, उसकी जो गलतियां होती है उसको वो क्या कर रहा, उससे बगल से निकल जाता है। क्या होना चाहिए? तो जो उसके सुपर पास्ट बाय द फॉल्ट्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स, तो मतलब किसी को दरकिनार करके आगे निकल जाना। पास्ट बाय का सेंस क्या होता है? किसी को दरकिनार करके निकल जाना। अब दरकिनार करके निकल जाना का सेंस अगर आ रहा है तो फिर क्या होगा? ओवरलुक, पास्ट बाय, ध्यान नहीं देना, नजरअंदाज कर देना। तो क्या करता है कि जो सबऑर्डिनेट्स के जो उसके जो नीचे के जो लोग हैं उसकी गलतियों को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देता है पास्ट बाय, कि छोटे छोटे लोग जब गलती करते हैं उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देता है। तो डॉक्टर्स हैव गिवन अप हिम अप, गिव अप का मतलब क्या होता है? छोड़ना या त्यागना। तो यहाँ क्या सेंस निकलेगा? तो इसके हिसाब से देखें तो क्योर्ड हिम, कन्विंस्ड हिम, हैव नो ऑफ हिज रिकवरी, कि कोई उम्मीद नहीं है उसके रिकवरी का। क्या होगा? आर फुल होपफुल ऑफ हिज रिकवरी। तो गिवन हिम अप, तो गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। तो इसके हिसाब से तो मीनिंग क्या निकल रहा है? सी, कि कोई उम्मीद नहीं बची उसको, उसके रिकवरी का डॉक्टर को लग रहा है कोई चांस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। आई कांट पुट ऑफ कंसल्टिंग द डॉक्टर्स एनी लॉन्गर, पुट ऑफ, कि अब जो है डॉक्टर से कंसल्ट करने को क्या पुट ऑफ नहीं किया सकता है। तो अब डॉक्टर को मिलने से पुट ऑफ नहीं किया सकता, इसका मतलब क्या होगा? कि डॉक्टर से मेरे को टाला नहीं जा सकता है। सिंपल सा सेंस आ रहा है, सिंपल सा ये सेंस आ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? पोस्टपोन, कि अब डॉक्टर से मिलने को टाला नहीं जा सकता। इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम अ थ्रैसिंग, कि थ्रैसिंग का मतलब क्या? जबरदस्त पिटाई। ठीक है, हम लोग सुताई कहते हैं उसको। तो जबरदस्त सुताई हो, पिटाई हो। द बॉय ट्रम्प्ड अप अ स्टोरी, तो लड़के ने क्या किया होगा? ट्रम्प्ड अप अ स्टोरी, एक कहानी को ही क्या कर लिया? ट्रम्प कर लिया। तो ट्रम्प्ड अप का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भाई पिटाई, सुताई, कुटाई से बचना था, तो बचने के क्या करें? फ्लंग मतलब फेंक देना होता, फैब्रिकेट रच देना, फॉलोड खींचने का अनुसरण करना, प्रेजेंट सामने लाना। तो फैब्रिकेटेड क्या होगा? गढ़ दिया, फैब्रिकेट का बना दिया, बुन दिया, एक कहानी ही बुन दिया, कहानी उसने बुन दिया। वी शुड डू अवे विद द प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम, द के स्पेलिंग को थोड़ा सा ठीक करेंगे, क्या होगा? THE, डू अवे विथ। तो हमें क्या, अभी जो एग्जामिनेशन सिस्टम उसको डू अवे विथ, तो क्या खत्म करना चाहिए? तो प्रोहिबिट का मतलब डो अपना, डिमोलिश तो बिल्डिंग वगैरह में चलता है, डिमोलिशन अभी आप काफ़ी देखा होगा, बुलडोजर वगैरह। एक्सटेंड, फैला, बढ़ा देना। एबॉलिश, तो कोई परंपरा, कोई रीति रिवाज अगर है, कोई परंपरा, कोई रीति रिवाज अगर है, तो परंपरा या रीति रिवाज को हम लोग क्या करते हैं? एबॉलिश करते हैं। बिल्डिंग वगैरह को तोड़ना होता है, गिराना होता है, तो डेमोलिश करते हैं। तो यह दोनों का मतलब एक ही है, एबॉलिश और डेमोलिश। लेकिन नियम कानून को ख़त्म करना एबॉलिश है, और कोई परंपरा को ख़त्म करना, ये कोई बिल्डिंग वगैरह को ढाना, तोड़ना, क्या? डेमोलिश है। द मर्चेंट्स वर एडवाइज्ड ऑफ द रिस्क, कि मर्चेंट जो थे इसको एडवाइज्ड ऑफ द रिस्क, एडवाइज्ड, अब क्या सेंस निकलना चाहिए? एडवाइज्ड ऑफ द रिस्क, मर्चेंट्स वर एडवाइज्ड ऑफ द रिस्क। सोचो, इसका तो वैसे आप गेस कर सकते हैं इसका मीनिंग, इसका मीनिंग जो है गेस किया जा सकता है। क्या हो सकता है? तो क्या होगा? एडवाइज्ड हिम ऑफ, तो क्या होना चाहिए? एडवाइज्ड इन ऑफ, एक्वेंटेड विथ, वार्न अगेंस्ट, टोल्ड हाउ टू अवॉइड, एडवाइज नॉट टू टेक। तो यानी पहले से किसी चीज़ के विषय में सूचना दे देना, खबर दे देना। क्या है? कि पहले से वार्न अगेंस्ट, कि पहले से चेतावनी दे देना, एडवाइस दे देना। वार्न अगेंस्ट, ये पहले से, रिस्क के विषय में खतरा पहले, वार्न एडवाइस को तो पहले से किसी को सलाह दे के रखना, पहले सलाह दे दिया गया था।
मैन जनरली गेट ब्रोक डाउन इन ओल्ड एज, ब्रोकन डाउन। तो जनरली क्या होता है, ब्रेक डाउन का मतलब क्या, हेल्पलेस हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, फेल इन हेल्थ, हैव पुअर फाइनेंशियल कंडीशंस। तो जनरली उसका जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो खराब। तो वैसे बातें तो इसमें सब कुछ सही है, लेकिन ब्रेक डाउन का नॉर्मल होता है जैसे मशीन का खराब हो जाना, स्वास्थ्य का खराब हो जाना, तबीयत का खराब हो जाना, ये सब होता है ब्रेक डाउन। कोई कार ब्रेक डाउन का मतलब कार खराब हो गया, हेल्थ ब्रेक डाउन कर दिया तो इसका मतलब हेल्थ खराब हो गया। तो फेल इन हेल्थ कि अच्छा हेल्थ में क्या होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा है। मीनिंग वैसे सब कुछ ठीक ठाक हो सकता था। ही डैश्ड ऑफ 3 लेटर्स इन 10 मिनट्स। अब डैश्ड ऑफ का क्या मतलब, रोट लिख डाला, वेंट थ्रू पढ़ गया, या फिर डिस्पैच्ड भेज दिया। क्या किया कि भेजना भी हो सकता है, तो कि अब इसके सारे मीनिंग जो दे रखा है बिल्कुल क्लोज दे रखा है, एकदम दे रखा है ना क्लोज, लग रहा है सारे मीनिंग हो सकता है। तो डैश्ड ऑफ, तो डैश्ड ऑफ का मतलब क्या होगा कि बहुत जल्दी जल्दी क्या पढ़ लेना, पैक कर देना, बांध देना, डिस्पैच करना। तो डिस्पैच में तो आप 3 क्या 10 डिस्पैच कर दीजिए जल्दी जल्दी। तो डिस्पैच वाला मीनिंग इसलिए नहीं बन रहा है, इसका मतलब रोट कि क्विकली फटाफट लिख दिया, रोट। हाँ, क्योंकि डिस्पैच तो आप 50 कर दीजिए एक साथ, क्या दिक्कत है, एक साथ डिस्पैच हो जाएगा, एक साथ पैक कीजिए और दे दीजिए। तो रोट फटाफट लिख दिया। वेंट थ्रू भी हो सकता है, पढ़ना वाला भी हो सकता था, लेकिन डेस्कटॉप का मतलब लिख लो जला जल्दी, बिना सोचे समझे फटाफट 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 लिख देना क्या कहलाता है, डेस्कटॉप। बिना सोचे समझे फटाफट जल्दी जल्दी लिख लेना क्या कहलाता है, डेस्कटॉप। और हमेशा इम्पैक्ट एकेडमी आपके साथ रहेगा, आपका ख्याल रखेगा। कभी भी कोई डाउट हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो निसंदेह, बेहिचक, बेखौफ सारे वर्ड्स पूछने हैं। कोई संदेह नहीं करना है, कोई शंका नहीं करना। आपको हमेशा इम्पैक्ट एकेडमी को अपने आप साथ समझना है, हमें अपने साथ समझना है। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें खबर करना है। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।